ढूंढिए लेवल्स आपके स्क्रीन पर आते हुए। कल निफ्टी की 5 कंपनीज के नंबर्स आने थे। एक आया उसमें से मार्केट के दौरान, वो था एशियन पेंट्स। स्टॉक दिखाइए स्क्रीन पर। 2.5% मेरे ख्याल से 2.5% दबाव में था जब उसके वॉल्यूम के आंकड़े सामने आए थे। कमजोर वॉल्यूम्स के आंकड़े थे। बचे हुए 4 जो थे वो बाजार बंद होने के बाद आए। आईटीसी, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर। कैसे रही है नंबर्स, इस पे बातचीत कर लेते हैं। हर्षदा स्क्रीन पे नजर आएंगे। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। आईटीसी के साथ शुरुआत करेंगे। स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा है इस पूरे साल और नंबर्स भी बहुत ही शानदार हैं। अब देखिएगा, सिगरेट वॉल्यूम ने एक लीड किया उस पूरी ग्रोथ को और हर सेगमेंट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। खासतौर से पैट और एबिटा के फ्रंट पर कंपनी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। तो रेवेन्यूज करीब करीब 27% बढ़ता हुआ 16,129 करोड़ पर आया। अनुमान था 16,300 का, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं, ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा लेवल पर 27% तक का इजाफा, 5,864 करोड़ का एबिटा कंपनी ने पोस्ट किया है। 5,570 करोड़ का अनुमान था, तो वहां पर एक बीट डेफिनेटली है। मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन थी कि 34% के आसपास रहेंगे, लेकिन मार्जिन्स दरअसल कंपनी ने सस्टेन किए। 36.3% से बढ़कर ये 36.4% पर रहे हैं, तो मार्जिन पर दबाव नहीं देखने को मिला है, वो एक पॉजिटिव है। मुनाफे में भी करीब 21% तक का इजाफा, 4,466 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। 4,375 करोड़ का अनुमान था, तो उम्मीद से बेहतर है। अब देखिए, सिगरेट बिजनेस में 23% तक की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है। अनुमान 16 से 18% के बीच था। एफएमसीजी बिजनेस 21% बढ़ता हुआ 10 से 12% तक की ग्रोथ का अनुमान था। होटल बिजनेस 82% ग्रो हुआ है, एक्सपेक्टेशन के अनुमान के मुताबिक ही ग्रोथ देखने को मिल रही है। एग्री बिजनेस भी उम्मीद से बेहतर कर रहा है और पेपर बिजनेस एकदम इन लाइन है। तो नतीजे अच्छे हैं, परफॉर्मेंस तगड़ा है। सभी क्वार्टर्स, सभी सेगमेंट से दरअसल ये परफॉर्मेंस कंपनी का बेहतर होता हुआ दिखाई दिया है। ये बात हुई आईटीसी की। अब एक्सिस पर आते हैं। एक्सिस के भी नतीजे बहुत ही शानदार हैं। ब्याज से आय में हम देख रहे हैं करीब करीब 31% का इजाफा। ब्याज से आय 10,360 करोड़ के ऊपर निकली है, जो एक बड़ा आंकड़ा है। प्रॉफिटेबिलिटी 70% बढ़ा है, 5,329 करोड़ का आंकड़ा नजर आया है। ब्याज से आय में हमने देखा है जो ग्रोथ है, मार्जिन्स में भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। 3.96% के मार्जिन्स है क्वार्टरली और क्वार्टर बेसिस पर। फी इनकम 20% बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रिटेल एसेट्स में 29% तक का इजाफा है। इनके क्रेडिट कार्ड बिजनेस में 53% का इजाफा है। और एसेट क्वालिटी जो इंपॉर्टेंट रहती है बैंकों के लिए, वहां पर भी थोड़ा सा सुधार है। ग्रॉस एनपीए 2.76% से घटकर 2.5% पर आया। नेट एनपीए आधे % के आसपास है, तो ये अच्छे नतीजे एक्सिस की तरफ से भी। अब आते हैं बजाज फाइनेंस के नंबर्स पर। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो ईयरली 31% तक की ग्रोथ है। ब्याज से आय में करीब 7,000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 5.5% तक का इजाफा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयरली 36% बढ़ता हुआ। प्रॉफिटेबिलिटी 87% बढ़ी है ईयरली बेसिस पर। 2780 करोड़ के आसपास तक का यह आंकड़ा दर्ज हुआ है। अब आप एसेट क्वालिटी देखें तो यहाँ पर भी थोड़ा सा सुधार देखने को मिला। 1.17% का ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए 0.44% का, आधे % से कम है, तो एसेट क्वालिटी बेहतर होती हुई। लेकिन न्यू लोन्स की जो स्थिति है, कंपनी का अपडेट था कि लगभग 8% तक की ग्रोथ ईयरली देखने को मिलेगी। उसके सामने 6.8% तक की ही ग्रोथ देखने को मिली है। 67 लाख न्यू लोन्स इन्होंने बांटे हैं। क्वार्टरली बेसिस पर इसमें 8.9% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। तो न्यू लोन के मामले में थोड़ा सा मामला नरम दिखाई ददे रहा है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 11 क्वार्टर के हाई पर है। नतीजे वैसे आप देखें तो बेहतर ही है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी आप देखिएगा, प्रॉफिट में 22% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू 11% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। दोनों आंकड़े दरअसल उम्मीद से बेहतर है। इबिटा बेसिस पर 5% तक की ग्रोथ। मार्जिन्स हालांकि 12.9% पर थोड़ा सा क्रंच आया, लेकिन 12.7% तक फिसलने का अनुमान था, तो वहां पर करीब करीब 20 बेसिस पॉइंट इन्होंने संभाल लिए हैं। तो ये 4 नतीजे जो दिग्गजों में हैं और परफॉर्मेंस अच्छा है। अब आज एनबीएफसीज पर भी ध्यान दिया जाएगा। एल&टी फाइनेंस नतीजे बहुत ही शानदार। एनआईएम्स ऑल टाइम हाई पर है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट भी 7 क्वार्टर के हाई पर हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन्स और साथ ही साथ नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ देखने को मिल रही है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट के क्वार्टरली नंबर्स भी आए हैं और वहां पर भी हम देख रहे हैं हाईएस्ट क्वार्टरली डिस्पर्सल्स है। न्यू सीवी बुक 7 क्वार्टर्स में पहली बार ग्रो होती दिखाई दे रही है, तो डिमांड ऑफटेक के सारे साइंस देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट 38% बढ़ता हुआ और ब्याज से आय में भी 25% तक की ग्रोथ देखने को मिली है।
रखिए भाई इन तमाम कंपनीज को रडार पे। बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। अभी जब 8 बजे जुड़ेंगे हम लोग ना, तो और भी बहुत सारे नंबर्स पे बातचीत होनी है। ये वीरू के डॉक्टर ने मेरे लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखा था कि अगले हफ्ते सिर्फ 3 दिन छुट्टी ले लो तो आराम मिल जाएगा थोड़ा बॉडी को, है ना वीरू? मेरे लिए लिखा ना वो प्रिस्क्रिप्शन? मेरे लिए लिखा नहीं, मेरे लिए लिखा ये कह रहा आराम करो। तो वीरू ने कल ही शाम के शो में खांसना शुरू कर दिया था। ऐसा माहौल बना माहौल बना दिया, दिया। चार्ट पर सिग्नल आ वो गया। अग्रवाल साहब से बात करते करते फ्राइडे नाइट बाबा कर रहे थे, तो मैं समझ गया था मूड माहौल। अब देखिए फिर खांसना शुरू। ये अगले हफ्ते की फील्डिंग चल रही है। चलिए ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज के इवेंट्स कैलेंडर पे फोकस।